आज हमारा टॉपिक है उचित या समभिन्न या अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। कहने का मतलब ये है, आज हम समझाएंगे कि उचित भिन्न या अनुचित भिन्न कैसे पहचानते हैं, कैसे हम 1 सेकंड में बता देंगे कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। उचित भिन्न को ही सम भिन्न भी कहते हैं और अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहते हैं। दोनों के नाम एक ही हैं। जैसे उचित है तो उचित में सम भी लिखा होगा या उचित लिखा होगा, बात एक ही है। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं या विषम भिन्न किसे कहते हैं, ये चीज़ दोनों एक ही चीज़ है। तो आइए हम सीखते हैं। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। आज के बाद आप इसे भूलेंगे नहीं, उम्मीद करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है रत्नेश कुमार @, चैनल है ये। आइए सीखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 3/4, 5/6, 7/8, 6/1/2, ये हमने बहुत 4 भिन्नें लिख दी हैं। अब इसमें कैसे पहचानोगे कौन सी उचित भिन्न है, कौन सी अनुचित भिन्न है, कौन सी सम भिन्न है या कौन सी विषम भिन्न है। इसे वैसे तो क्या है, किसका अंश छोटा है किसका अंश बड़ा है, इसके आधार पर होता है। लेकिन आज हम जो तरीका बताएंगे, इसके बाद अगर आप भूल जाएं तब हमें बताना। देखो, इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है। जो हमारी ट्रिक है वो केवल ध्यान रखने वाली एक बात है। बहुत ही आसान तरीके से हम समझाएंगे, आप लोग समझ जाएंगे। आपके व्यावहारिक ज्ञान से ही है, व्यावहारिक जीवन से ही संबंधित है। देखो, एक शब्द है यहाँ पर उचित। क्या है? उचित। उचित का मतलब होता है, अगर अर्थ आप जानना चाहेंगे तो उचित का मतलब होता है सही बात। उचित का मतलब कहता है सही बात या कोई चीज़ सही है। और अनुचित का मतलब होता है कोई गलत बात, कि ऐसा नहीं हो सकता है। अनुचित का मतलब क्या होता है? गलत। ये आप लोग जानते होंगे। अनुचित का मतलब क्या होता है? गलत बात। बस अगर इसे चीज़ को, अर्थ को समझ गए आप, उचित अनुचित चीज़ भिन्न बहुत ही जल्दी से पहचान लेंगे। जैसे हमने क्या लिखा, उचित, तो उचित का मतलब आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, उचित का मतलब है सही बात बोल रहा है। और अनुचित का मतलब क्या होता है? गलत बात बोल रहा है। बस ये चीज़ ध्यान रख लो। अब जैसे पहली भिन्न है ये 3/4। 3/4 में हम ये देखेंगे कि ये 2 व्यक्ति हैं। एक पहले ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। ठीक है, 2 व्यक्ति हो गए। अब हमने ये देखा कि एक ऊपर, ये जो नीचे वाला है ये 4 किलो का आदमी है और ये 3 किलो का आदमी है। अपने मन में सोच लो, ये 3 लिखा हुआ है तो हमने 3 किलो का आदमी समझ लिया और ये 4 किलो का आदमी समझ लिया। अब देखो, यही हमारी ट्रिक है, ध्यानपूर्वक सुनना। 4 किलो का आदमी, देखो, अगर हम ये कहें कि आप 4 किलो के हैं, ठीक है, और आपके सिर पे 3 किलो का वजन रख दिया जाए, क्या आप उसको ले जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले जा सकते हैं, सही बात है। अगर हम ये कहें कि आप हैं 20 किलो के, ठीक है, वजन कितना हो गया? 20 किलो। अगर आपके सिर पे 1 किलो का वजन रख दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? हाँ भाई, हम बिल्कुल ले जा सकते हैं, 20 किलो का आदमी है, 1 किलो वजन आसानी से ले जा सकता है। तो कैसी बात हो गई? सही बात हो गई। तो हम सही बात को क्या कहते हैं? उचित। तो ये भिन्न कैसी हो गई? उचित भिन्न। बात समझ में आई? एक बार फिर समझते हैं। उचित भिन्न का मतलब होता है सही बात। उचित का मतलब क्या होता है? सही बात। अब हमें भिन्न पहचानना। अब हम नीचे वाला समझ लें। ये क्या है? 20। कोई 20 किलो का आदमी है, आदमी हो गया। इसके सिर पे कितना रख दिया? 1 किलो रख दिया। क्या ले जा सकता है? अपने सिर पे 20 किलो का आदमी है, अगर उसके सिर पे 1 किलो वजन रख दिया जाए, क्या वो ले जा सकता है? हाँ, बिल्कुल ले जा सकता है, 1 किलो वजन ले जा सकता है। तो ये बात कैसी हो गई? उचित भिन्न हो गई, सही बात हो गई। तो ये हमारी हो जाएगी उचित भिन्न। अब ये हम कह दें कि एक 20, और अगर हम ये उल्टा करके ऐसे करके लिख दें तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? एक 3 किलो का आदमी है, इसके ऊपर कितना रख दिया हमने? 20 किलो वजन रख दिया। क्या ये ले जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं ले जा सकता है। भाई, 3 किलो का आदमी 20 किलो वजन कैसे उठा सकता है? तो ये कैसी बात हो गई? गलत बात। और गलत बात को क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। तो ये हो गई अनुचित भिन्न। ये कैसी भिन्न हो गई? अनुचित भिन्न। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब हम देखते हैं इसमें, देखो, इस चीज़ को समझते हैं। देखो, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 4 किलो का आदमी है। क्या 3 किलो उसके सिर पे रख दिया? देखो, ऊपर रखा हुआ है, इसका मतलब सिर पे रखा हुआ है। तो 4 किलो का आदमी अपने सिर पे 3 किलो का वजन क्या ले जा सकता है? बिल्कुल ले जा सकता है। तो ये भिन्न कैसी हो गई? ये भिन्न हो गई उचित भिन्न। कैसी हो गई? उचित भिन्न। अब ये वाला लेते हैं। देखो, 6 किलो का आदमी है और इसके सिर पे कितना रख दिया? 5 किलो रख दिया। भाई, बिल्कुल ले जाए। तो ये भी कैसी बात हो गई? ये भी उचित भिन्न हो गई। कैसी भिन्न हो गई? उचित भिन्न। अब ये वाली देखते हैं। देखो, 8 किलो का आदमी है और कितना रखा है इसके सिर पे? 7 किलो रख दिया। क्या ले जा सकता है? बिल्कुल ले जा सकता है। ये भी उचित भिन्न हो गई। कैसी भिन्न हो गई? उचित भिन्न हो गई। अब हम ये लिखते हैं
देखो 2 किलो का आदमी है, इसके सिर पे कितना रख दिया, 1 किलो वजन रख दिया, तो क्या ये ले जा सकता है? बिल्कुल ले जा सकता है। 2 किलो का आदमी अपने सिर पे 1 किलो वजन ले जा सकता है, तो कह देंगे ये भी उचित भिन्न है। ये सारी भिन्नें कैसी हो गई? उचित भिन्न। उम्मीद करते हैं आप उचित भिन्न अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो हम अब अनुचित भिन्न समझते हैं। अनुचित भिन्न क्या है? अब हम यहाँ से देखते हैं, अगर हम ये कहें यहाँ पर 20 किलो का है और यहाँ पर है 4 किलो, यहाँ पर 7 रख देते हैं। देखो 7 किलो का आदमी हो गया, इसके सिर पे कितना रख दिया, 20 किलो रख दिया। क्या 7 किलो के आदमी के ऊपर 20 किलो ज़्यादा वजन ले जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात हो गई। तो गलत बात के लिए क्या बताया हमने? अनुचित। ये अनुचित भिन्न हो गई। कैसी भिन्न हो गई? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें और बना लो, जैसे हम कहें एक 7 किलो का आदमी है, 7 किलो सिर पे रखा है और 2 किलो नीचे, तो 2 किलो का आदमी और 7 किलो वजन लादे हुए है अपने सिर पे, क्या ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता, बिल्कुल नहीं, दब जाएगा वो। तो ये कैसी भिन्न हो गई? ये अनुचित भिन्न हो गई, ठीक है। अब इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। जिस भिन्न का अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वह भिन्न क्या कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। ये देखो परिभाषा से कठिन लगने लगेगा आपको। अब जैसे ये वाली हम परिभाषा बनाते हैं, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो वह कैसी भिन्न कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है। ये भिन्न कौन सी हो गई? अनुचित भिन्न हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप व्यवहारिक ज्ञान से सीखेंगे, बहुत ही सरल तरीका लगेगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं उचित भिन्न। ये हम 4 किलो का आदमी मानते हैं नीचे वाला, ये अपने सिर पे कितने रखा है? 3 किलो का वजन रखे हुआ है, आसानी से ले जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है अपने से कम का वजन उठा सकता है, अपने से ज़्यादा का वजन बहुत ही कम उठा सकता है, इसलिए ये उचित भिन्न हो गई। इसमें भी 5 किलो 6 किलो का आदमी है, 5 किलो का वजन उठा सकता है, ये उचित भिन्न हो गई। और ये वाला 2 किलो का आदमी है और 7 किलो वजन नहीं ले जा सकता है, इसलिए ये अनुचित भिन्न हो गई। उम्मीद करते हैं आप लोग ये भिन्न, उचित और अनुचित को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। मेरा चैनल है यूट्यूब पर, चैनल का नाम है रत्नेश TNESH रत्नेश कुमार KUMAR कुमार @ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नए नए तरीके गणित के हम सिखाएंगे आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।